स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन को। स्टार्ट किया, क्लस्टर भी रेडी हो गया। तो आज का एक वीडियो कवर करते हैं। उसके पहले एक नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। नोटबुक किस तरह से क्रिएट करते हैं ऑलरेडी आपको पता है। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रिएट पे करूंगा, नोटबुक क्रिएट करूंगा। लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैं नोटबुक क्रिएट कर रहा है। नाम क्या रखूंगा? नोटबुक का नामकरण करना है। नाम क्या करना है? वर्सेस कैश। तो कैश क्यों करते हैं? कैश मतलब यार मैंने कुछ काम कर दिया है, अब मैं उस चीज को फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। आई वांट टू यूज इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्या है ना, मैं कैश का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं कैश और परचेस में क्या डिफरेंट है? बाय डिफॉल्ट वाला जो परचेस इस्तेमाल करूंगा ना, वो एक्जैक्टली सेम है कैश का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बाय डिफॉल्ट परचेस इस्तेमाल कर लें। परचेस के बाद ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है। मैं क्या क्या चीजें थोड़ा बहुत मेरे पास कुछ अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसका मैं हेल्प से परचेस को थोड़ा और चेंज कर दूं। कैश में मेरे पास एक ही कैश का ऑप्शन है और परचेस में मेरे को बहुत सारे ऑप्शन है। मेमोरी में, डिस्क में, बहुत जगह पे और फी बहुत कुछ है। ठीक है, तो परचेस को धीरे जानते हैं। परचेस हो या कैश हो, हमेशा कभी भी आपको मेन जो आरडीडी है, जो बेस आरडीडी है, उसमें कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मैंने कुछ ऑपरेशंस कर दिया, मैंने कुछ ऑपरेशंस किया, मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया। आफ्टर दैट इफ आई एम यूजिंग अ परसिस्ट और कैश, देन इट मेक्स सेंस यार। तो persist और कैश के थोड़ा बारे में जान लेते हैं। इन अपाचे स्पार्क, कैश एंड persist are two methods used to persist or cache RDD or data frame in memory for faster access. They are used to optimize the performance of Spark application by reducing the need to recompute or reread data from external sources such as HDFS or distributed file system or Azure Blob Storage. Main differences between cache and persist अब बताते हैं। कैश क्या? कैश इज अ convenient method for persisting RDDs or data frames in memory. मेमोरी में होता है। It is a shorthand for calling persist with default storage level which is memory only. मेमोरी में ही सेव हो सकता है ये कैश, और persist में भी डिफॉल्ट मेमोरी में होता है। It caches the data in memory as deserialized objects. This is the most memory efficient storage level but may require recomputation of data if data is lost. अब कैश कैसे करते हैं? मैं देखो, मैं सिंपल सा, मैं अगर कैश का आरडीडी बना देता हूँ। मैं बेस आरडीडी में कर रहा हूँ, पर आपको बेस आरडीडी में नहीं करना, आपको कुछ ऑपरेशन करने के बाद करना है। तो पहले तो इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट org.apache.spark.sql स्पार्क सेशन, इसको रन कर देते हैं। मुझे रट गया, ठीक है, आपको भी रट गया होगा। ठीक है, वाल स्पार्क इक्वल टू क्या करते हैं? स्पार्क सेशन डॉट डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम मीट डॉट गेट और क्रिएट। आरडीडी किस तरह से करेंगे? स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैरेललाइज, यहाँ पे डेटा कर देता हूँ। तो डेटा तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे वार डेटा बना देता हूँ। डेटा क्या होगा? मैं देखो, डेटा में मैं सीक्वेंस क्रिएट कर देता हूँ। मैं किस में क्रिएट कर रहा हूँ? देखो सीक्वेंस में क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। रियल टाइम सिनेरियो में आपका कोई बड़ा डेटा होगा, डेटा सेट होगा, उसमें फिर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैप या फिर कुछ भी यूज कर रहे हो, ग्रुप बाय पीपल कर दिया, उसके बाद आपको पता चला भाई इतना तो मैंने आरडीडी बना दिया। अब मैं इस आरडीडी को आगे जाके मैं यहीं से यूज करना चाहता हूँ, रीयूज करना चाहता हूँ, कुछ मेरा सिनेरियो में फिर से रीयूज करना चाहता हूँ। तो उस पॉइंट में आपको कैश करना है या परसिस्ट करना है। शुरुआत में कैश और परसिस्ट का इस्तेमाल नहीं करने का कोई फायदा नहीं होगा। बकवास, ये यार फिर से मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, क्या फायदा है? मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके रखा है, उसके बाद मैं उसको बार बार जगह यूज करूंगा तो बेस्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। अब इसको कैश कैसे करते हैं? आरडीडी डॉट कैश का इस्तेमाल करूंगा और मैं एंटर दबा दूंगा, कैश हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, आरडीडी डॉट टाइप कैश हो गया। अब जब भी मैं कुछ भी ऑपरेशन करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आरडीडी डॉट कलेक्ट डॉट फॉर ईच प्रिंटर, क्या हो जाएगा? ये जो कैश है ना, ये कैश मेमोरी उठाएगा, ये आरडीडी को कैश मेमोरी से उठाएगा। अब देखना है स्पार्क जॉब्स कितने यूज हो रहा है। 0 जॉब यूज, 0 1 स्किप। तो यहाँ पे व्यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम जॉब्स भी देख सकते हो। जॉब्स के बारे में तुम्हें सक्सीड दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, ये कहाँ से उठा रहा है, क्या सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड राइट सक्सीड 2 सेकंड लिया इसने। ये देखो ये थोड़ा यूआई में दिक्कत है। डैग विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, पैरालाइज का यूज किया यहाँ पे। स्टेज 1 कंप्लीट स्टेजेस 1 स्टेजेस 2, इसके बारे में तुम थोड़ा देख सकते हो यहाँ पे। इसको यहाँ पे लोडिंग स्टेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ डैग का विजुअलाइजेशन भी मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पे होता है। इन केस आप उबंटू मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस केस में आपको क्या लोकल होस्ट में जाएगा, मतलब कौन सा लोकल, जब रन करोगे तो पता चल जाएगा लोकल होस्ट कौन सा है।
यहाँ पे देखो पैरेलल ऑलरेडी कैश, ये कैश कर देकर रखा है मैंने, ठीक है ना, ये तो हो गया। ठीक है, तो इसको अभी हटा देते हैं। अब कैश को क्लियर भी कर सकते हो तुम, अगर कैश को क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है, लेटर ऑन। किस तरह से करना है वो आप कमेंट करो यार, कैश को किस तरह से क्लियर करना है। परसिस्ट क्या होता है? परसिस्ट अलाउज यू टू स्पेसिफाई वेरियस स्टोरेज लेवल्स, providing more control over how data is collected. It can cache data in memory, on disks, or both, with different level of serialization. You can use persist with different storage level like memory only, memory and disk only, and memory only serialization, and many more. बहुत सारे फीचर्स हैं यार। तो मैं आपको मेमोरी ओनली का दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेमोरी में ही सेव होगा डेटा को। अगर मैं इसको करूँ RDD यहाँ पे मैं, ठीक है, तो मैं वैल RDD2 कर रहा हूँ, पैरेललाइज डायरेक्ट सीक्वेंस भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जैसे 2 4 5 इस तरह से कर दिया। मैं अगर नेक्स्ट लाइन पे आऊँ, RDD2 डॉट परसिस्ट करूंगा, उसके बाद मैं स्टोरेज लेवल यहाँ पे डाल सकता हूँ, डॉट स्टोरेज परसिस्ट का इस्तेमाल कर दिया, स्टोरेज लेवल डॉट मेमोरी ओनली, मैं एंटर मारा। फिलहाल डाटाब्रिक्स में मैं यूज कर रहा हूँ ये डाटाब्रिक्स का कम्युनिटी एडिशन, अलाउ नहीं कर रहा है इस तरह की चीजें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अभी मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखना, अगर मैं परसिस्ट कर दूं, सिंपल परसिस्ट भी होगा, डेटाबेस का कम्युनिटी एडिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो परसिस्ट काम कर गया, ठीक है। मेमोरी ओनली में ऑप्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डेटाबेस का कम्युनिटी एडिशन, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, मैं थोड़ा लिमिटेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, कमांड आप रन करके उबंटू में देख लेना, ठीक है, वो आपका उस हिसाब से हो जाएगा। हम थोड़ा और जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश एंड परचेज, थोड़ा जान लेते हैं। यूज कैश व्हेन यू वांट a simple and convenient way of to cache RDDs or data frame in memory with default storage memory only। अब तो default storage तो memory only है persist में, फिर क्यों दिखा नहीं रहा? दिखाता हूँ, देखता हूँ, चलो। Use persist when you need more control over the caching process. For example, you might use it to cache data on disk or to choose a specific serialization format. This is especially useful when dealing with large datasets that may not fit entirely in memory। हो सकता है ना कुछ बहुत ज्यादा डेटा सेट है तो मेमोरी में नहीं हो पाएगा, फिर डिस्क में भी यूज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। Always consider the available memory and storage sources of your Spark cluster when deciding whether to cache data in memory or on disk। Caching data in memory is faster, समझे ना, but requires sufficient memory. Remember to call on persist when you are done with cache data to release memory resources, especially if you have limited memory। देखो करते हैं, persist को कॉल कर देता हूँ मैं, RDD और unpersist, ठीक है, unpersist हट गया भाई, देखो हट गया। ओवरऑल both cache and persist are variable tools for optimizing Spark application performance by reducing the need for costly recomputation or reading data from external storage। The choice between them depends on your specific caching requirements and resource constraints। कैश को रिमूव करना है तो किस तरह से करना है यार, तुम भी ना, ये देखो मैं यहाँ पे क्लियर कैश कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे स्वीकर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैं इसको इस तरह से कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्लियर कैश करूंगा, ठीक है, तो क्लियर कैश ओके हो गया, ठीक है ना। अब देखना विनोद, एक चीज दिखाना, मैं दिखाऊंगा तुमको। RDD डॉट कैश किया था, अब RDD डॉट मैंने फॉर ईच प्रिंट रन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे ना, जॉब्स में जाएंगे, व्यू में जाओगे, ये पैराडाइज वाला जाओगे, भाई मैंने तो कैश हटा दिया था ना, कैश क्लियर कैश कर दिया, फिर भी कैश तो उठा रहा है क्या? देखते हैं थोड़ा बड़ा सीख लेते हैं, फिर उसके बाद अभी और बात करते हैं परचेस और कैश के बारे में। यहाँ पे इस तरह से मैं क्लियर कैश कर सकता हूँ, ठीक है, पर वो कैश क्लियर कैश तो किया हो तो गया क्लियर कैश। इन अपाचे स्पार्क purchase method allows you to cache or purchase an RDD or data frame with various storage levels। एक तो RDD.persist ऑलरेडी देख लिया है मैंने, RDD.persist मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, मैं आपको मैं लिख लेता हूँ। RDD.persist एक होता है, दूसरा क्या है ना, RDD.persist करूंगा मैं, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली स्टोरेज लेवल बता दूंगा उसको, मेरा स्टोरेज लेवल क्या है, डॉट मेमोरी ओनली। तीसरा एक और है RDD डॉट परसिस्ट करूंगा, इसमें मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा मेरा स्टोरेज लेवल क्या है, स्टोरेज लेवल डॉट मेमोरी एंड डिस्क।
मेमोरी एंड डिस्क में दोनों में करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेमोरी उड़ गया और मैं कुछ काम कर रहा था, आधा डेटा तो उधर गया, आधा डेटा मुझे डिस्क में चाहिए, तो इन दैट केस आई विल बी यूजिंग मेमोरी एंड डिस्क। अगर मेरा मेमोरी थोड़ा कम है इस केस में, अगर मैं डिस्क में ही डालना चाहता हूँ तो इन दैट केस व्हाट मैं क्या कर सकता हूँ, rdd डॉट परसिस्ट करूंगा और स्टोरेज लेवल सेशन दिखा नहीं रहा यार, पता नहीं दिक्कत है, दिक्कत है। याद आ रहा है सीआईडी कब चालू होगा, वेट कर रहा हूँ। देखो RDD मेमोरी एज सीरियलाइज ऑब्जेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे RDD डॉट परसिस्ट करा फिर से, अब मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता हूँ स्टोरेज लेवल डॉट मेमोरी ओनली सीरियलाइजेशन RDD डॉट परसिस्ट, अब स्टोरेज लेवल डॉट मेमोरी एंड डिस्क सीरियलाइजेशन भी कर सकता हूँ यार, मेमोरी एंड डिस्क सीरियलाइजेशन, सारे ऑप्शन है यार RDD में, अपने हिसाब से जो तेरे को सही लगे वो हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। अगर मुझे RDD मेमोरी को रेप्लिकेट अक्रॉस नोड्स करना है तो इन दैट केस क्या होगा, मैं यहाँ से एक को कॉपी कर लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा ना, मुझे आसानी रहेगी चेंज करने में फटाफट। ये करना पड़ेगा मेमोरी, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, मेमोरी ओनली 2 कर दो, मैं इसको मेमोरी ओनली, देखो मैं यहाँ पे इस पर जाऊंगा मेमोरी ओनली अंडरस्कोर सीरियलाइजेशन अंडरस्कोर 2, तो इस तरह से मैं अलग अलग तरीका है मेरे पास। एक ऑफ बीट भी है, ऑफ हीप बीट, वो कैसे करना पड़े वो दिखाता हूँ मैं आपको। मेमोरी ओनली क्या करता है, डेटा इज कैश इन मेमोरी, ठीक है, नॉन सीरियलाइज फॉर्मेट, सीरियलाइजेशन इन बाइट फॉर्मेट, it takes less storage, non serialization means in object format it takes more storage, नॉन सीरियल का मतलब समझा, मोर स्टोरेज खाएगा। अब डिस्क ओनली क्या है, डेटा is cached in on disk in serialized format in the form of bytes and take less storage, ठीक है, डिस्क ओनली में less storage खाएगा। मेमोरी एंड डिस्क, जैसे मैंने बोला डेटा इज कैश इन मेमोरी, इफ एनफ मेमोरी इज नॉट देयर, अब एनफ मेमोरी चला गया तो उस केस में evicted blocks from memory are serialized to disk, simple. This mode of operation is recommended when re-evaluation is expensive and memory resources are scarce, मतलब कम है, ठीक है मेमोरी। ऑफ हीप क्या करता है, ब्लॉक्स आर कैश ऑफ हीप आउटसाइड द जेवीएम, जो रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज मुझे नहीं पता आउटसाइड द जेवीएम क्या काम हो रहा है, आउटसाइड द जेवीएम ग्रैबिंग अ पीस ऑफ रॉ मेमोरी आउटसाइड द एग्जीक्यूटर। अभी इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम विद स्टोरिंग द objects in JVM, that is uses garbage collection for freeing up, garbage collection to free up the resources is a time taking process, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो RDD में होता है, डेटा फ्रेम में नहीं होता, डेटा फ्रेम में हमारा डेटा फ्रेम और डेटा में आराम से गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है, तो उस केस में जनरली हम लोग डेटा फ्रेम ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है, डेटा फ्रेम ही करना है, पर RDD क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्या कुछ सिखा रहे हैं RDD, इसीलिए सिखा रहे हैं RDD और ये सब चीजें, क्योंकि RDD पूछा जाता है हम लोगों को इंटरव्यूज में, पर रियलिटी में क्या यूज करना है, रियलिटी में डेटा फ्रेम यूज करने का, RDD नहीं यूज करने का, ठीक है, फिर भी बता रहे हैं। ब्लॉक क्यूवेशन क्या होता है, कंसीडर अ सिचुएशन दैट सम ऑफ द ब्लॉक पार्टीशन आर सो लार्ज स्क्यू दैट दे विल क्विकली फिल अप द स्टोरेज मेमोरी यूज्ड फॉर कैशिंग, when the storage memory becomes full an eviction policy will be used to make up the space for new block, LRU, LRU पता है, लीस्ट रिसेंटली यूज कैश होता है, ठीक है। serialization increases the processing cost but reduces the memory footprint, non-serialized the process can be a bit fast, no, but it uses more memory footprint, समझ हो ना, ठीक है, ये सब चीज है, ठीक है। मेमोरी ओनली सीरियलाइज बहुत सबको बता दिया मैंने आपको, फी पर ये सब चीजें बता दी, ये सब चीजें होती है परचेज में, एक एक रंग में देखना और देखना क्या क्या फर्क होता है। अब मेमोरी ओनली 2 में क्या होता है समझ ना, दिस नंबर 2 इंडिकेट्स 2 रेप्लिका स्टोरेज ऑन डिफरेंट वर्कर नोड, समझो ना, रेप्लिकेशन इज यूज्ड फॉर स्पीडिंग अप रिकवरी in case one node of the cluster fails। अब एक और चीज, RDD to debug string is to check the lineage graph and we need to read it from bottom to top। अगर हमने कैश यूज किया और हमारे पास मेमोरी कम हो गई तो इन दैट केस क्या होगा ना, कुछ एरर पेरेंट नहीं दिखाएगा, वो स्किप कर देगा कैश करना, ठीक है, एक चीज ये भी है। परसिस्ट में तुम्हारे पास ऑप्शन डिफरेंट सारे के थे, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा, अब परसिस्ट का ये काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने समझ गए मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया था स्टोरेज लेवल, इसलिए
काम नहीं कर रहा था, अभी इंपोर्ट कर देते हैं तो परसिस्ट भी काम करना चालू हो जाएगा। ठीक है, import org.apache.spark.storage.storage level, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, समझा ना। अच्छा तो इसको मैं फिर से कर दूं क्रिएट। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। RDD2 क्रिएट कर दिया ना। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेमोरी ओनली एंड डिस्क करना चाहता हूँ, तो बाकी सबको मैं यहाँ पे इसको इस तरह से एक मिनट को इसको अनकमेंट कर दूं, मेमोरी एंड डिस्क को भी अनकमेंट कर दूं, और RDD2 डॉट परसिस्ट कर रहा हूं मैं। ये हो गया, परसिस्ट हो गया यहाँ पे, परसिस्टेड। और देखो अब RDD2 डॉट अनपरसिस्ट भी कर सकते हो तुम इस तरह से, डॉट अनपरसिस्ट। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, ये सब चीजें ना हम लोग बता रहे हैं, वो लोग नहीं बताते, हम पूरा सब कुछ A to Z चीज बता रहे हैं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। मुझे कस्टम स्टोरेज लेवल बनाना है, कस्टम स्टोरेज लेवल एमबी, कुछ भी नाम डालो, फर्क न्यू स्टोरेज लेवल कर देंगे, यूज डिस्क ट्रू कर दिया, यूज मेमोरी को भी ट्रू कर दिया, यूज ऑफ इसको फॉल्स कर दिया, डी सीरियलाइज को मैंने ट्रू कर दिया, रेप्लिकेशन भी डाल दिया। रेप्लिकेशन कितना रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेट किए होंगे तो वहां पे मैंने 2 डाल दिया। आरडीटी देखा करते ही चला गया। माय गॉड, एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, आपको समझ में आ रही है? जब हम लोग टेलविंड सीजन वाली सीरीज फॉलो कर रहे हैं एंगुलर बीन स्टैक के थ्रू, भाई अपने को ये दिक्कत काहे नहीं हो रही है? बात तो वो सही है ना, बाकी बाकी जगह पे दिक्कत हो रही है, चलो ठीक है, बाकी बहुत सारे वेबसाइट में दिक्कत हो रही है। मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट का ही दिक्कत है, मैं इससे भी कर सकता हूँ, अपना सही कर दूंगा, बाद में फिर रिवर्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाले रिवर्ट कर देंगे। पर सवाल उठता है हमारे वेबसाइट में क्यों दिक्कत नहीं हो रही, जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बाकी सारी वेबसाइट्स में क्या दिक्कत हो रही है, क्यों? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, क्यों दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत विंडोज 11 में ही है और बाकी वेबसाइट्स में हो रही है, कुछ वेबसाइट में बिल्कुल नहीं हो रही, जैसे इफ टॉक अबाउट फेसबुक में ये दिक्कत नहीं हो रही है, हमारे वेबसाइट में भी दिक्कत नहीं हो रही। फेसबुक क्या इस्तेमाल कर रहा है? फेसबुक टेलविंड सीएसएस का इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी भी टाइम है टेलविंड सीएसएस में स्विच कर दो। मैंने वो चेक नहीं किया बूटस्ट्रैप में दिक्कत कर रहा है कि नहीं दिक्कत कर रहा, आई डिडंट चेक एनी बूटस्ट्रैप वेबसाइट। ये मैं वेबसाइट देख रहा हूँ, मेरा को पता नहीं इसने क्या इस्तेमाल किया, कस्टम सीएसएस इस्तेमाल किया, बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया, टेलविंड इस्तेमाल किया, बट क्या फेसबुक टेलविंड इस्तेमाल कर रहा है। और कहीं ना कहीं एंगुलर मटेरियल जो हम लोग वेबसाइट यूज कर रहे हैं, एंगुलर वाली सीरीज मीन स्टैक वाली, उसमें भी हम लोग टेलविंड सीरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समझो, ये चीज है। इसको भी रन करते हैं, फिर आपको बताते हैं, एंड करते हैं वीडियो को। इसमें क्या दिक्कत कर रहा है यार, देखो यूज कस्टम स्टोरेज लेवल, एक मिनट को, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नाम को तो कुछ भी डालो, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारा पैरामीटर अलग दिखा रहा है, तो इसको पैरामीटर को थोड़ा सही करना पड़ेगा। यूज डिस्क ट्रू, अच्छा मैंने यूज मेमोरी भी ट्रू रखा है, तो इसको थोड़ा टेस्ट आप चेक करें क्यों काम नहीं कर रहा है। ये वाला ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप टेस्ट करें ये क्यों काम नहीं कर रहा है। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो में जान लिया मैंने परसिस्ट और कैश में क्या डिफरेंस होता है, और परसिस्ट को कब इस्तेमाल करना है, कैश कब इस्तेमाल करने का। परसिस्ट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कैश में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मेमोरी ओनली का ही ऑप्शन। ये था डिफरेंस बिटवीन कैश एंड हमारा परसिस्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप वीडियो अच्छे लग रहे हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो क्या करना है, एक लाइक करना है और वीडियो को फैला देना है, वीडियो को फैला देना। और मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ जहाँ पे ये देखो 32 मिनट का वीडियो को एडिट करने में लग जाएगी। ठीक है, बहुत लंबे लंबे वीडियोस बना रहे हैं। अभी भी वीडियो पे करना है, चैनल पे नहीं है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। वीडियो चैनल पे कितने वीडियोस होंगे, चैनल में लगभग मान के चलो 700 वीडियोस होने वाले हैं चैनल पे पूरे। अभी मैं शूट भी, ये जो स्काला के तो अपलोड ही नहीं किए, स्कूप का भी अपलोड ही नहीं किया, उसके भी मान के चलो 700 वीडियोस अभी होने वाले हैं। और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कितने, सिर्फ 600 के आसपास। यू कैन इमेजिन, वीडियो ज्यादा हो गए यार। लोग कुछ कुछ चैनल में मैं बताऊं यार, 50-60 वीडियो में भी यार 1 मिलियन 2 मिलियन हो यार। यू वो लोग शेयर करते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो आप शेयर नहीं करेंगे, यूट्यूब भी नहीं शेयर करेगा। ठीक है, आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दैट वन सिंगल वीडियो दैट यू नीड, watch the whole playlist. You will get more a lot of things from them. फ्री प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं हम लोग, A to Z प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कोई नहीं बनाता, अमेजोन जैसी वेबसाइट कोई नहीं बनाता, इस तरह की वेबसाइट्स डाटा इंजीनियरिंग में इतने डीप में कोई नहीं बनाता। पेड कोर्सेज में भी आपको नहीं मिलेगा, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब वीडियो को एंड करते हैं।